नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी बिसात बिछने लगी है और नए समीकरणों को साधने की होड़ तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच तीखी बयानबाजी और सियासी नूरा कुश्ती का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अब नए वोट बैंक पर दांव लगा रही है। अल्पसंख्यक राजनीति में अब तक मुख्य रूप से मुस्लिम वोटर्स पर फोकस करने वाली समाजवादी पार्टी अब सिख समुदाय को अपने पाले में खींचने में जुट गई है। इसी रणनीति के तहत आपको बता दें, आज समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा सिख शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया। उत्तर प्रदेश में सिख समाज की आबादी करीब 7 लाख है। संख्या के लिहाज से ये भले ही कम लगे, लेकिन पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बरेली, रामपुर, लखनऊ और वाराणसी समेत करीब 1 दर्जन इलाकों में इस समुदाय का सामाजिक और आर्थिक दबदबा भी है। मौजूदा समय में यूपी से एक सिख विधायक और योगी सरकार में एक सिख मंत्री भी हैं। संपन्न और मजबूत सिख समाज की इसी अहमियत को देखते हुए सपा इन पर डोरे डाल रही है, लेकिन सपा की इस कवायद पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी नेता और सिख गुरुद्वारा समन्वय समिति के अध्यक्ष सरदार परविंदर सिंह ने सपा पर तीखा तंज कसा। कहा कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान है। प्रतिक्रियाओं का दौर किस तरह से रहा, आपको सुनाते हैं। एमवाई करे, उनके लिए कोई ना पिछड़ा है ना कोई अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में सिख नहीं आता, ना जैन आता है, ना बौद्ध आता है। उनके लिए मुसलमान अल्पसंख्यक है। वो उन्हीं ईदगाह जाए। गुरुद्वारों में कितनी बार गए हैं अखिलेश यादव, ये बताएं। और माननीय योगी जी का रिकॉर्ड देखें। आज मुख्यमंत्री आवास पे देखें आप, वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और सपा और पिछली जितनी सरकारें थी उस समय हज की, आपका ईद की पार्टियां होती थी, रोजा अफ्तार की पार्टियां होती थी। वहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं होता था। सिखों को सम्मान देने का कार्य योगी आदित्यनाथ ने किया है। कोई भी सिख इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। चंद लोग जो इनके कहने में गए हैं उससे कोई असर नहीं पड़ता है। तो सुना आपने किस तरह से सिखों पर अब सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि सपा का सिख दांव क्या है, क्या ये चुनावी समीकरण है, साधने की कोशिश है, एक समुदाय को जानने का प्रयास इस चर्चा के माध्यम से होगा। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी नेता सरदार परविंदर सिंह जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है परविंदर सिंह जी इस चर्चा में। समाजवादी प्रवक्ता यश भारती जी इस पैनल का अहम हिस्सा है। यश भारती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुजीत कुमार सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सुजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती जी, जिस तरह से सिख समुदाय को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि क्या अब इन्हें साधने की कोशिश है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में एक बड़े निर्णायक वोट बैंक के तौर पर ये साबित हो सकते हैं। जिस तरह से आपकी पार्टी ने सिख सम्मेलन का आयोजन किया, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि पहले तो मुसलमान वोटर्स पर निशाना होता था, उन्हें टारगेट किया जाता था कि अपने पाले में कैसे किया जाए। तो क्या ये कोई खास रणनीति है समाजवादी पार्टी की सिख समुदाय में अपनी पैठ बनाने के लिए? जी यश भारती जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी यश भारती देखिए, जी। ये कहीं कोई बात नहीं है। जी आपका जो सवाल है अमित जी, जी समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा के साथ काम कर रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा पे, जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा पे, जी श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद पे काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी की संबंधित मीडिया को ये लगता है कि हम अब सिख समुदाय को रुझा रहे हैं या कुछ और बात कर रहे हैं, तो ये उनका धोखा है। वो धोखे में रहे, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हम सर्व धर्म सर्व सद्भाव की बात करते हैं, उस पर हम काम कर। अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभी आपने बाइट दिखाई है, पैनल पे बैठे जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे तो ये पूछना चाहिए कि जो सिख दंगों को जायज ठहराते थे, उन नानाजी देशमुख को सबसे बड़ा देश का अवार्ड किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दिया। तो अगर वो सिख समुदाय के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, तो नानाजी देशमुख को क्यों भारत रत्न जैसा बड़ा पुरस्कार दिया मोदी सरकार ने? जी जो सिख नरसंहार को, सिख दंगों को जायज ठहरा करके बात करते थे, तो ऐसे लोगों को देने की बात करी। फिर हिंदुस्तान टाइम्स में बड़ा एक खबर पहले ही छप चुकी है जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के नाम है। जब ये सिख दंगे हुए, सिखों पे अन्याय अत्याचार हुआ, तो बड़े बड़े नेताओं के नाम है। तो जिन लोगों ने सरदारों को मारा हो, उनके घर को उजाड़ा हो, वो आज उस समुदाय के हितैषी होने के और अच्छे होने का दावा कर रहे हैं। तो ये जनता देख रही है। और
चौधरी हरमोहन सिंह जी जो हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद थे, जी। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। एक नॉन सिविलियन आदमी को वो जो पुरस्कार मिला, वो नॉन सिविलियन आदमी को मिला केवल इसीलिए कि उन्होंने सिखों को लेकर के जो काम किया कानपुर में, जी। वो अस्मरणीय है, जो संभव ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई आदमी कर सकता हो। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो समाजवादी सरकार में समाजवादी पार्टी के लोगों ने की हुई है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिन लोगों ने लोगों के घर उजाड़ने का काम किया है, ना केवल सिख समाज के, हर वर्ग हर समाज के। क्या बनारस नहीं उजाड़ा अभी उन्होंने सरकार में रहते हुए डबल इंजन की सरकार ने? क्या मेरठ नहीं उजाड़ा है? क्या लखनऊ नहीं उजाड़ा है? हर शहर को उजाड़ने का अगर काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी सरकार ने किया है। परविंदर सिंह जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम समाजवाद की बात करते हैं और इसी वजह से हमने इस वर्ग से भी बात की, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस सम्मेलन को, सिख सम्मेलन को किस तरह से देख रहा है आपका समुदाय, क्योंकि आप इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं? और जिस तरह से यश भारती जी ये भी कह रहे हैं कि आपने तो उजाड़ने का काम किया है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सपा का सम्मेलन एक छलावा है। अच्छा। इनके अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ एक वर्ग विशेष है। सिखों को इन्होंने दोयम दर्जे का समझा जी। कभी सिखों को सम्मान नहीं दिया। आज ये माननीय योगी जी की सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश के कक्षा 8, 9, 10 के पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करके प्रत्येक वर्ग को बताने का कार्य किया कि सिख गुरुओं की शहादत क्यों हुई जी। गुरुद्वारों के रेनोवेशन को पैसा दिया। इनके समय में कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल का रेनोवेशन का पैसा दिया जाता था। गुरुद्वारों के लिए कभी नहीं पूछा गया। ये 1 रुपए का इतिहास होगा तो मुझे बताएंगे जी। इसके अतिरिक्त वीर बाल दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम माननीय योगी जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास से की, जो कि साहिबजादा दिवस के रूप में मनाते थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया जी। इनकी समय होता था, रोजा अफ्तार की पार्टी होती थी, ईद की पार्टी होती थी, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिखों के कोई कार्यक्रम हुए हो तो कभी आप मुझे बता दे। इसके अतिरिक्त 1984 के जो कानपुर जो नरसंहार हुआ था, उसके दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई पूर्व की सरकारों ने नहीं की। माननीय योगी जी के समय में हम लोगों ने एसआईटी बना के 2022-23 में लगभग 43 अभियुक्तों को जेल भेजा है, जो कि 40 वर्षों के बाद हुआ है जी। तो आप देखिए योगी जी जिस प्रकार से गुरुद्वारे जाते हैं, प्रत्येक गुरु महाराज की शहादत पे, प्रकाश पर्व पे सिखों को सम्मान देने का कार्य करते हैं, अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कराते हो और हमारे सुख दुख के साथ खड़े होते हो। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां शहीदी वर्ष हो या अभी 350वां शहीदी वर्ष या 400वां प्रकाश पर्व हो, प्रत्येक उस पर सरकार बनाती है। माननीय मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर खोल के दिया और प्रत्येक दुख दर्द में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी होती है, इन्होंने कभी सिखों को नहीं पूछा। इनके लिए सिर्फ एक मुसलमान, कभी किसी जैन या बौद्ध को नहीं पूछा कि तुम भी अल्पसंख्यक हो, तुम्हारे भी कोई अधिकार हैं। कोई बताए ना मुझे कि इन्होंने क्या किया। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात है कि क्या आप ये बताएं कि सिखों के लिए कोई भी हितकारी योजना इनके शासनकाल में शुरू की गई हो? यदि कोई भी आप चीज मुझे बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। वास्तव में योगी जी ने सिखों को सम्मान दिया। आज जो समाजवादी पार्टी ये जो सिखों का 7 लाख आप बता रहे हैं, आपका आंकड़ा भी हो सकता है आपने गूगल से लिया हो, लगभग 25 लाख आबादी हमारी सिख पंजाबी समाज की उत्तर प्रदेश में है जी। कभी उसको फोकस नहीं किया, योगी जी ने सम्मान दिया और आज मुख्य धारा से जोड़ा। तो इनकी मजबूरी पड़ रही है कि हम सिखों को सम्मान दें। ऐसा ना हो कहीं पूरा का पूरा सिख समाज जिस हिसाब से योगी जी के प्रति समर्पित है, तो ऐसा ना हो कि कल को हमको कहीं के ना रहे। इस वजह से मजबूरी में इन्होंने शिगुफा किया है। ये वास्तव में सिखों की हितैषी नहीं है, ना ही सिखों के लिए कोई कार्य करेंगे भविष्य में। अच्छा, इसका जवाब जरूर लूंगा यश भारती जी से, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार सुजीत कुमार सिंह जी का रुख करेंगे। आऊंगा यश जी, निश्चिंत रहें, इस पर विस्तार से आपसे जवाब भी लूंगा मैं। यश भारती जी से पहले सुजीत जी का रुख करेंगे। सुजीत कुमार सिंह जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का ये सिख सम्मेलन हुआ, दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि अब मजबूरी है तब सिखों की याद आ रही है, लेकिन आपने भी इतने लंबे दौर से इस पूरे हम कह सकते हैं प्रदेश में पत्रकारिता की है, क्या देखते हैं किसकी सरकार थी तब ज्यादा सिख समुदाय का उत्थान हुआ है, विकास हुआ है, और किसने अनदेखी की है अब तक? जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक चेक कर लें कहीं म्यूट ना हो।
जी, माफ कीजिए सुजीत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे टीम जुड़ने की कोशिश करेगी। यश भारती जी, अब जवाब दीजिए। हमने सम्मान दिया, मुख्यधारा से जोड़ा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आपका शासनकाल था, आपकी सरकार थी, तब आपने क्या किया? ये सवाल बीजेपी का। मैं तो ये अभी सरदार जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। बीजेपी नेता हैं, उनकी मजबूरी है, नहीं तो कल को ये बीजेपी नेता नहीं रहेंगे, कि जो बीजेपी में चलन है वो तो यही है। अच्छा, एक नाम लेता हूं केवल, जी, पीलीभीत के टैनी। थार से किनको किनको में उड़ाया? किस समुदाय के लोग थे? जी, किनको आतंकवादी कहा? किस समुदाय के लोग थे? जी, लेकिन ये भाजपा नेता है, भाजपा नेताओं के गुणगान करेंगे। प्रतिनिधित्व क्या दिया, हिस्सेदारी क्या दी, उस पर बात नहीं करेंगे। हमारी सरकार में 12 से 17 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अगर हम किसी विधायक को जिता के नहीं लेकर के आ पाए सिख समाज से, तो अहलुवालिया जी को विशेष तौर पे लाके एमएलसी बना करके मंत्री बनाया, सरकार में शामिल किया, निर्णयों में शामिल किया। और टाडा कानून में श्रद्धेय नेताजी उत्तर प्रदेश में इनको कोई सिख नहीं मिला था, पंजाब से प्रताड़ित किया जाता था। आऊंगा मैं, फिर आपका रुख करूंगा। यश जी से जवाब ले लेते हैं पहले। सुजीत कुमार जी, मैं आपका रुख करूंगा फिर से, आपसे संपर्क बीच में नहीं हो पाया था, मैं फिर आपका रुख करूंगा। सिक्कों में कोई काबिलियत नहीं दिखी। ठीक है यश जी, आपकी बात जारी रखें। काबिलियत देखिए, पंजाब से सिक्कों। ठीक है परविंदर जी, मैं आपका भी रुख करूंगा, निश्चित रहे। जवाब पहले ले लेते हैं यश भारती जी से। कौम की बात कर रहे हैं, जब कौम की बात कर रहे हैं तो जवाब लीजिए। जब टाडा कानून में पंजाब में उग्रवाद दौर का दौर था, उसमें सिखों को सबसे ज्यादा फंसाया जा रहा था, टाडा कानून के नाम पे फंसाया जा रहा था टाडा में। तब कौन आया था? यूपी में सिखों पर सख्त टाडा कानून लगाया जा रहा था, तब श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी आगे आए थे और इन सब बातों की बात की थी। किसान आंदोलन के समर्थन में कौन खड़ा था जी? देश में अगर किसानों की बात करें तो सिख समुदाय किसान नहीं, उन किसानों के विरोध में कौन खड़ा था और समर्थन में कौन खड़ा था? भाजपा नेता नहीं देख पाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उस समय भी उनके साथ में थी, लेकिन ये बात नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने टैली की बात करी, अभी ये बात कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, गुरु नानक देव जी के सम्मान में अवकाश किसने शुरू किया? इन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि इन्होंने भाजपा का चश्मा लगा के रखा है। समाजवादी सरकार में शुरू हुआ, बहुत सारे काम है इनके लिए। तो हम जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म देख के काम नहीं करते, हम सबको साथ लेके चलते हैं। हमने तो परशुराम जयंती की भी छुट्टी रखी, भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने आते ही खत्म कर दी। लेकिन ये बातें हमें तब गिनानी पड़ती है जब हमें आरोप लगाते हैं, जब ये हमें असली सनातनी, नकली सनातनी, असली राष्ट्रवादी, नकली राष्ट्रवादी, ये परिभाषाएं भारतीय जनता पार्टी में चलती हैं। हमारे यहाँ नहीं चलती। हमारे यहाँ हर व्यक्ति सच्चा हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में रहता है, उसका वही सम्मान है जो सबका होना चाहिए। वोट का अधिकार सबके लिए है, तो उसका भी अधिकार वही हो, सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन जब तक भाजपा में कोई व्यक्ति है तब तक सबसे अच्छा है, भाजपा में नहीं है तो सबसे ही खराब है। चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, चाहे वो असम का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आज भाजपा में तो अच्छे नहीं तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे। मैं स्वर्गीय चक्की पी सिंह को भी याद करता हूं, जिनके लिए चक्की पी सिंह बोला जाता था। तमाम लंबी श्रृंखला है, कहां से शुरू करें कहां खत्म करें। तो ये भ्रष्टाचारी अब तो रामद्रोही भी हो गए। जिस नाम पे राजनीति शुरू की इन्होंने, उनका भी चढ़ावा चोरी कर ले। ठीक है यश जी, फिर आपका रुख करूंगा। सुजीत कुमार जी से हम एक बार फिर से सवाल ले लेते हैं। सुजीत जी हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत कुमार सिंह जी, अब सवाल ये आ गया है कि किसने सिखों के लिए कितना किया, कितने विकास के काम किए और कितने समुदाय को आगे बढ़ाया है। लेकिन आपने लंबे दौर से इस पूरे प्रदेश में पत्रकारिता देखी है, क्या आप मानते हैं किसकी सरकार थी तब सिखों पर ज्यादा ध्यान हुआ, विकास उनका हुआ, और किसने अवहेलना की? अमित जी, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को 1984 के दंगों की निंदा करनी चाहिए। दूसरा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि हम सभी का सम्मान करते हैं जी, लेकिन नारा इनका केवल पीडीए का है। स्पष्ट है कि उसमें सामान्य वर्ग इनके एजेंडे में नहीं आता जी। सिख वर्ग का एक बहुत बड़ा भाग सामान्य वर्ग से आता है। तो क्या पीडीए की नीतियां बदल रही हैं? क्या सामान्य वर्ग को यह स्वीकार कर रहे हैं? क्या पीडीए एस होगा, अब सिख मिलाया जाएगा, क्योंकि सिख एक धर्म है जी। पीडीए में सिख एक धर्म है, अलग से है, तो पीडीएस हो जाएगा? या सामान्य वर्ग का जो ये मंच पर अभी कह रहे हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन नारा तो पीडीए का लगता है। तो पीडीए में इसका मतलब है कि सामान्य वर्ग नहीं है इनके एजेंडे में जी।
तो क्या आप सिखों को शामिल करके सामान्य वर्ग में ला करके ये अपनी नीतियों में परिवर्तित कर रहे हैं? सबसे पहले तो इसका खुलासा करना चाहिए। विकास, प्रकाश और संन्यास, ये तो बात का विषय है। फिर आपका रुख करूंगा। जी जी सुजीत जी, आपकी बात रखें। ये तो बात का विषय है। लेकिन 1984 का दंगा जो इनके कांग्रेस, इनकी सहयोगी बहुत लंबे समय से रही है, क्या उसकी ये निंदा करते हैं? यही बात मैं कह रहा था। और अगर नहीं निंदा करते हैं तो फिर ये तो ये दोहरे रास्ते की स्थितियां होंगी जी, दोहरा चरित्र होगा। ठीक है परविंदर जी, आपकी बात पूरी करें। जी परविंदर सिंह जी। देखिए, मैं जो पत्रकार महोदय कह रहे हैं, मैं इसी बात आऊंगा यस जी, इनके बाद आप ही का रुख करूंगा। पत्रकार कह रहे हैं वास्तविक यही है, इसी बात को मैं कह रहा था, है ना, कि 1984 के बाद इन्होंने लगातार जिनको बड़े-बड़े पुरस्कार बनाई, उसमें कोई बात नहीं हो रही है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कांग्रेस से पूछा हो कि 1984 के कत्लेआम के लिए कौन जिम्मेदार है जी। इसके अतिरिक्त इनको उत्तर प्रदेश के सिखों में कोई भी सिख इस प्रकार नजर नहीं आया जिसको मंत्री पद दे सके। इनको पंजाब से मंत्री आयातित करना पड़ा जी। ये बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश के लिए शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश के सिखों के लिए बात है कि उत्तर प्रदेश को अपना प्रतिनिधि पंजाब से मंगाना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, ये अपने गिने चुने, अपने जो सुविधा अनुसार इनके लोग हैं जी। परिवारवादी पार्टी है, पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। दूसरा, इनका एमवाई खाली एक कनेक्शन है, मुस्लिम और यादव, इनका कोई पीडीए नहीं है। बाकी पिछड़ी किसी जात के व्यक्ति किसी को नहीं समझते। इसके अतिरिक्त किसी जैन के लिए, किसी बौद्ध के लिए जी। ये जो अपने भारतीय मूल के अल्पसंख्यक, इनके लिए क्या इनकी योजनाएं रही हैं। आज तो माननीय मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का, उसको चरितार्थ करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिखाया है। तो आज हम लोग सम्मान से, जिस प्रकार से हम लोग को सम्मान उत्तर प्रदेश को मिला है, देखिए ये हृदय स्पर्शी चीज होती है। योगी जी जब पगड़ी धारण करके जाते हैं गुरुद्वारे में, नतमस्तक होते हैं, लगभग 100 बार मुझे वो गुरुद्वारे गए हैं, तो पता चलता है उनकी निष्ठा इस प्रकार से। एक आदर्श सिख गुरु ग्रंथ साहब महाराज के समक्ष नतमस्तक होकर बैठता है, उनका भाव, उनका जो आचरण है वो सिखा है। तो जी भाव मेरा यही है कि अगर करना चाहते ईमानदारी से करते, लेकिन इनके लिए अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान है, जितने इंस्टीट्यूट हो, आप अल्पसंख्यक निगम, अल्पसंख्यक आयोग, आप शिया बोर्ड, उर्दू अकेडमी, जितने भी आप गिनेंगे जी। आप सिर्फ 9 इंस्टीट्यूट इस प्रकार से इन्होंने मोमडन के लिए, सिखों के लिए कितने इन्होंने बताए हैं, बोर्ड बनाए हैं, बताएं सिखों को कहाँ समायोजन दिया है, बताएं। ठीक है, जवाब लेते हैं यश भारती जी, जवाब दीजिए। समायोजन कहाँ किया सिखों का और प्रतिनिधित्व कहाँ दिया था सरकार ने? ठीक है, जवाब ले लेते हैं उन्हीं से। यश जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहां से मैंने बात शुरू उस पर कोई जवाब नहीं। वर्ष पत्रकार जी सिख दंगों की बात करें तो हमने तो वहीं से शुरुआत करी थी कि नानाजी देशमुख को इन्होंने 84 दंगों में जो मुख्य थे, और उन्होंने कहा यहाँ ठीक है, 10 सिखों के साथ ठीक हुआ। सरकार कांग्रेस की ऐसे लोगों को आप पुरस्कृत करते हो, ऐसे लोगों को आप पुरस्कृत करते हो। टैनी के साथ आप चल रहे हो, जिन्होंने सिखों की अलग किसानों की हत्या करी। अभी अंतर कर रहे हैं कि पंजाब का किसान और यूपी का किसान, पंजाब का सिख और यूपी का सिख। अरे परविंदर जी, भाजपाई होने का प्रमाण हर जगह मत दीजिए ना, मेरे समय पे मुझे बोलने दीजिए। अमित जी, दूसरा सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे थे कि हमने जैन समाज को क्या दिया। इन्हें नहीं पता होगा क्योंकि ये भाजपा ही है। जैन समाज को सबसे पहले अल्पसंख्यक का दर्जा श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी ने दिया। इन्हें नहीं मालूम होगा क्योंकि इनको केवल एमवाय पढ़ाया गया है। उस एमवाय में भी माय नहीं है, हम नहीं है। ये वाय हम देखते हैं। हम अगर माय को भी देखते हैं तो हम देखते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। नारा इनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। लेकिन आपने अयोध्या में देख लिया किस तरीके से विश्वासघात हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार है तो वही है। करोड़ों लोगों की आस्था और करोड़ों के साथ एक साथ संगठित लूट हो गई। कहते हैं संगठित अपराध खत्म कर दिया। इससे बड़ा अपराध संगठित दुनिया का कोई हो सकता है? खैर, वो एक अलग विषय है। ये केवल सिखों पे अगर बात करना चाहते हैं तो आए,
जवाब दें उस बात का कि भाजपा जिस तरीके से टाड़ा लगाती थी उत्तर प्रदेश के सिखों के ऊपर, श्रद्धेय नेताजी। चलिए, तो कहीं ना कहीं सिखों को साधा जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, ये अब बीजेपी कह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि समाजवाद है तो हर वर्ग की हम बात करते हैं। फिलहाल देखना होगा कि सिखों पर यह सियासत कहां जाकर ठहर पाती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इसमें जुड़कर इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।